नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं जिसने सुरेश यादव, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी हॉरर घटनाएं सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी सुरेश यादव की ज़ुबानी। 2020 की बात है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और विजयनगरम के बीच NH 16 का एक लंबा समुद्री रास्ता है। मैं उस रात वहीं था। मेरा नाम सुरेश यादव है, उम्र 36 साल, और मैं पिछले करीब 12 साल से ट्रक चला रहा हूँ। घर मेरा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ज़्यादातर वक्त सड़क पर ही बीतता है। उस रात मैं विशाखापट्टनम से मछली के बॉक्स लेकर कोलकाता की तरफ जा रहा था। समय करीब 1:50 रात का रहा होगा। रास्ता एकदम सीधा था। एक तरफ दूर समुंदर, दूसरी तरफ खाली मैदान। हवा ठंडी थी और हल्की सी नम। ड्राइव करते वक्त मुझे साफ साफ लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा रास्ता ट्रक वालों के लिए आसान होता है, न ट्रैफिक न कोई रुकावट। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। रेडियो बंद था, बस इंजन की आवाज़ और बाहर का माहौल। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक लहरों की आवाज़ बंद हो गई। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे कम हुई, बस एकदम से, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, सोचा कान का वहम होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। इतना कि मुझे अपनी सांस तक सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की के बाहर देखा। समुंदर वहीं था, अंधेरे में, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का अगला हिस्सा थोड़ा सा नीचे दब रहा है। पहले लगा सड़क खराब होगी, लेकिन सड़क एकदम स्मूथ थी और स्टीयरिंग भी ठीक था। फिर वो दबाव थोड़ा बढ़ा, जैसे कोई ऊपर से वजन डाल रहा हो। मैंने हल्का सा एक्सीलरेटर दिया, लेकिन ट्रक ने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। तभी मेरी नज़र सामने गई। दूर सड़क के बीच में एक काला सा धब्बा दिख रहा था। पहले लगा कोई प्लास्टिक उड़कर आ गया होगा, लेकिन वो स्थिर नहीं था। धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैं थोड़ा सतर्क हो गया, स्पीड कम कर दी। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था, वो धब्बा लंबा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन से उठ रहा हो। फिर एक पल ऐसा आया जब मुझे साफ समझ आया कि वो ज़मीन पर नहीं है, वो थोड़ा ऊपर था, जैसे हवा में लटका हुआ। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग को कसकर पकड़ने लगे। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उस काली परछाई के अंदर कुछ हलचल हुई, जैसे उसके अंदर और भी कुछ था। और फिर धीरे धीरे उसके अंदर से एक लंबी सी आकृति बाहर निकलने लगी। वो हाथ जैसा था, लेकिन हाथ नहीं था। बहुत पतला, बहुत लंबा, और उसके सिरे पर उंगलियां नहीं थीं, बस गोल सा सिरा, चिकना। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे ट्रक के शीशे को छू गया। जैसे ही उसने छुआ, पूरा शीशा अंदर की तरफ हल्का सा झुक गया, जैसे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हो। उस एक सेकंड में मुझे उसके अंदर कई और परछाइयाँ दिखीं, जैसे वो अकेली नहीं थी। सब कुछ एक साथ हिल रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। गला जैसे बंद हो गया था। और फिर एकदम से सब गायब। सामने कुछ नहीं था। लहरों की आवाज़ वापस आ गई। हवा फिर चलने लगी। ट्रक फिर से नॉर्मल लगने लगा। मैं कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं लगातार चला रहा था, बिना रुके, बिना सोचे, जैसे दिमाग कहीं और चला गया हो। और जब सुबह मैं रुका, ट्रक से नीचे उतरा, तो कुछ सेकंड के लिए मुझे अपने ही हाथ अजीब लगे, जैसे वो मेरे ही नहीं हो। सुबह जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो पहले तो लगा सब नॉर्मल है। धूप निकल चुकी थी, सड़क पर गाड़ियां भी दिख रही थीं, लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने हाथों को देखा। हथेली वही थी,
उंगलियां भी वही, लेकिन एहसास अलग था, जैसे मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूं पूरी तरह। मैंने उंगलियां मोड़ी, खोली, सब चल रहा था, पर दिमाग मान नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई। रात की ड्राइव के बाद ऐसा हो जाता है। मैं पास के एक ढाबे पर रुक गया, चाय मंगाई। चाय वाला मुझे देख रहा था। उसने पूछा, भैया ठीक हो ना? मैंने हां में सिर हिला दिया, लेकिन शायद मेरे चेहरे से कुछ समझ आ रहा था। मैंने चाय उठाई, पहला घूंट लिया, और उसी वक्त एक अजीब चीज हुई। चाय का स्वाद महसूस नहीं हुआ। गर्माहट थी, लेकिन स्वाद नहीं। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। मैंने कप नीचे रख दिया और कुछ देर तक बस बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, जैसे रात की घटना बस दिमाग का खेल हो। मैंने खुद को समझाया, थकान थी, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक हल्की सी गंध आई। मछली की नहीं, कुछ अलग, थोड़ी गीली, थोड़ी सड़ी हुई। मैंने सोचा शायद बॉक्स में कुछ खराब हो गया होगा, ये आम बात है। लेकिन वो गंध धीरे धीरे कैबिन के अंदर फैलने लगी। मैंने खिड़की खोल दी, फिर भी वो गंध जा नहीं रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सारे बॉक्स वैसे ही रखे थे, कुछ भी गिरा हुआ नहीं था। फिर भी वो गंध वहीं थी। और अजीब बात ये थी, जैसे जैसे मैं सांस ले रहा था, वो गंध बदल रही थी। कभी मछली जैसी, कभी बिल्कुल अलग, जैसे गीली मिट्टी, और कभी जैसे कुछ बहुत पुराना। मैंने रेडियो ऑन कर दिया, सोचा ध्यान हट जाएगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने फिर ऑन किया, फिर बंद। तीसरी बार ऑन किया तो इस बार आवाज आई, लेकिन चैनल की नहीं, कुछ और, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। अब मुझे यकीन होने लगा था कि जो रात में हुआ था वो सिर्फ वहम नहीं था, कुछ तो था जो मेरे साथ आ गया था। मैंने स्पीड बढ़ा दी, बस जल्दी से जल्दी इस रास्ते से निकलना चाहता था। लेकिन तभी स्टीयरिंग थोड़ा भारी होने लगा, वैसा ही एहसास जैसा रात में हुआ था। ट्रक का अगला हिस्सा फिर से हल्का सा नीचे दबने लगा। दिन के उजाले में सब कुछ साफ दिख रहा था, फिर भी मेरे सामने सड़क पर कुछ नहीं था। लेकिन एहसास वही था, जैसे कोई ऊपर बैठा हो। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया, ट्रक धीमा हुआ, और उसी वक्त वो दबाव अचानक खत्म हो गया, जैसे कुछ उतर गया हो। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उस दिन मैंने बीच में कहीं भी ट्रक नहीं रोका, सीधे चलता रहा। शाम तक मैं एक बड़े ट्रांसपोर्ट यार्ड में पहुंचा, जहां बाकी ड्राइवर भी थे। मैंने गाड़ी पार्क की और नीचे उतर गया। 2-3 जान पहचान वाले ड्राइवर मिले। उन्होंने पूछा, कैसा रहा रास्ता? मैंने बस इतना कहा, ठीक था। मैं कुछ बताना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। और सच कहूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैंने देखा क्या था। रात को मैं ट्रक के कैबिन में ही सोने चला गया। आदत है मेरी, जहां गाड़ी वहीं नींद। मैं लेटा, आंखें बंद की, और कुछ ही देर में नींद आ गई। लेकिन आधी रात के बाद मेरी आंख अचानक खुली। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी नींद टूट गई। मैं सीधा लेटा हुआ था और सामने विंडशील्ड की तरफ देख रहा था। बाहर अंधेरा था, हल्की सी लाइट दूर कहीं चल रही थी। सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे वही गंध महसूस होने लगी, वही गीली, सड़ी हुई। मैं उठकर बैठने की कोशिश की, और तभी मेरी नजर सामने गई। विंडशील्ड के उस पार कुछ था, बहुत हल्का,
जैसे कांच पर कोई धुंध जमा हो, लेकिन वो धुंध अंदर की तरफ नहीं थी, बाहर भी नहीं, जैसे कांच के बीच में हो, और वो धीरे धीरे हिल रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उस धुंध के बीच वही खाली हिस्सा बना जहां कुछ नहीं था, और उसी खाली हिस्से को देखते ही मेरे दिमाग में एकदम से वही रात वाला पल वापस आ गया। वही एहसास कि कोई मुझे देख रहा है, सीधे मेरी तरफ। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली और बिना हिले दुले लेटा रहा। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कांच पर हल्का सा दबाव पड़ रहा है, बहुत हल्का, लेकिन लगातार। मैंने आंखें नहीं खोली, बस ऐसे ही पड़ा रहा। समय कितना बीता पता नहीं, लेकिन जब मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था, सब साफ था। मैं तुरंत उठकर बाहर देखा, सब नॉर्मल, कोई नहीं। मैं वापस बैठ गया और उस रात फिर सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने जल्दी से काम खत्म किया और वहां से निकल गया। लेकिन अब मुझे साफ लगने लगा था कि वो चीज सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं थी, वो मेरे साथ आ चुकी थी। उस दिन के बाद मैं सीधे घर चला गया, आजमगढ़। करीब 2 दिन का सफर था। रास्ते भर में ज्यादा बात नहीं कर रहा था किसी से, बस गाड़ी चला रहा था। बीच बीच में वही गंध आती, फिर गायब हो जाती। मैंने अब उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हर बार ध्यान देता तो वो और तेज लगने लगती। घर पहुंचा तो बीवी और बेटा दरवाजे पर ही मिल गए। सब नॉर्मल था, घर जैसा हमेशा होता है। लेकिन अंदर कदम रखते ही 1 सेकंड के लिए मुझे वही गंध फिर महसूस हुई, बहुत हल्की, इतनी कि शायद कोई और नोटिस भी न करे। मैंने कुछ नहीं कहा, सामान रखा, हाथ मुंह धोया और चुपचाप बैठ गया। बीवी ने पूछा, थक गए क्या? मैंने बस हाँ कहा। उस रात मैं जल्दी सो गया। घर में नींद हमेशा गहरी आती है, लेकिन उस दिन नींद बीच बीच में टूटती रही, कभी बिना वजह, कभी ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में चला हो। लेकिन जब आंख खोलता तो सब ठीक, अंधेरा और सन्नाटा। तीसरी बार जब नींद टूटी तो मैं सीधा छत की तरफ देख रहा था, और तभी मुझे लगा जैसे छत पर हल्का सा कुछ हिल रहा है। मैंने ध्यान से देखा, कुछ साफ नहीं था, बस जैसे रोशनी का हल्का सा फर्क। लेकिन वो एक जगह टिक नहीं रहा था, धीरे धीरे सरक रहा था। मैं उठकर बैठ गया और उसी वक्त वो हलचल रुक गई। मैं कुछ सेकंड तक ऐसे ही बैठा रहा, फिर वापस लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठा तो सिर भारी था और अजीब सी थकान, जैसे सोया ही ना हो। दिन में सब नॉर्मल लगा। मैंने खुद को समझाया, घर आ गया हूं, अब सब ठीक है। लेकिन तीसरे दिन एक और चीज हुई। मैं आंगन में बैठा था, बीवी रसोई में थी, बेटा कमरे में खेल रहा था, सब अपने अपने काम में। तभी मुझे साफ सुनाई दिया, सुरेश। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, कोई नहीं। मैं उठा, रसोई में गया, पूछा, तुमने बुलाया? बीवी ने कहा, नहीं। मैं वापस आया और फिर बैठ गया। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा पास से, सुरेश। इस बार मैंने जवाब नहीं दिया, बस चुप बैठा रहा। दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन डर जैसा नहीं, कुछ अलग, जैसे कोई मुझे पहचानता हो। उस शाम में छत पर गया, थोड़ी हवा लेने। सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी, सब शांत। मैं रेलिंग के पास खड़ा था और नीचे सड़क देख रहा था। तभी मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर गई। वहां मेरी परछाई पड़ रही थी, लेकिन 1 सेकंड के लिए मुझे लगा वो मेरी हरकत से थोड़ा पीछे चल रही है, जैसे हल्का सा डिले। मैंने हाथ उठाया, परछाई ने भी उठाया, लेकिन एक पल बाद फिर से वही हल्का सा फर्क।
मैंने तुरंत हाथ नीचे कर लिया और पीछे हट गया। अब दिल में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैंने नीचे आना बेहतर समझा। उस रात मैंने तय किया कि ट्रक में नहीं सोऊंगा, घर के अंदर ही सोया। लेकिन करीब आधी रात को फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत पास से, जैसे कान के बिल्कुल पास। सुरेश। मैं झटके से उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, बीवी और बेटा सो रहे थे, लेकिन मुझे साफ लगा कि अभी कोई यहीं था, मेरे बहुत करीब। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, लेकिन कमरे की हवा थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे बंद जगह में नमी भर गई हो। मैं उठकर दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजा खोला, वो गंध फिर से, बहुत तेज, इतनी कि 1 सेकंड के लिए सांस रुक गई। मैं तुरंत बाहर आया, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वो गंध कम हो गई। मैं वापस अंदर गया, लेकिन उस रात मैंने लाइट बंद नहीं की और सुबह होने तक बस जागता रहा। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो चीज़ सिर्फ दिखाई नहीं दे रही, वो अब मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। और सबसे अजीब बात, वो मेरा नाम जानती थी। उस रात के बाद मैंने ट्रक लेकर बाहर जाने से पहले 2 दिन और घर पर ही रुकने का फैसला किया। मन नहीं था निकलने का, लेकिन काम भी छोड़ नहीं सकता था। घर में रहकर भी अब चैन नहीं था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ रात तक सीमित नहीं रह गया था। चौथे दिन सुबह मैंने सोचा थोड़ा सामान चेक कर लूं। ट्रक गली के बाहर खड़ा था। मैं गया, दरवाज़ा खोला, सब कुछ वैसे ही था, लेकिन जैसे ही मैं केबिन में चढ़ा, 1 सेकंड के लिए लगा कि अंदर पहले से कोई बैठा हुआ था। बस एक एहसास, जैसे अभी अभी कोई उठा हो। सीट हल्की सी गर्म थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को समझाकर अंदर बैठ गया। इंजन चालू किया और ट्रक को थोड़ा आगे बढ़ाया। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब मैंने साइड मिरर में देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पीछे ट्रक के बॉडी के पास कोई काली सी चीज साथ चल रही है। मैंने तुरंत दोबारा देखा, कुछ नहीं था, सड़क खाली थी। मैंने सिर झटका और ध्यान सड़क पर रख दिया। उस दिन मैंने ज़्यादा ड्राइव नहीं किया, बस शहर के अंदर ही काम निपटाया। शाम तक वापस घर आ गया, लेकिन अब एक चीज़ साफ हो चुकी थी, वो सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी मेरे आसपास रहने लगी थी, और धीरे धीरे उसकी मौजूदगी और साफ महसूस होने लगी थी। उस रात मैंने तय किया कि जो भी है, आज अगर कुछ होता है तो मैं भागूंगा नहीं, देखूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। मैं कमरे में अकेला बैठा था, बीवी और बेटा दूसरे कमरे में थे। मैंने लाइट बंद कर दी, बस हल्की सी बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होने लगी। वही नमी, वही गंध, इस बार और साफ। मैं चुप बैठा रहा और इंतजार करता रहा। तभी दीवार के कोने में एक हल्का सा काला धब्बा बना, बहुत छोटा, जैसे छाया, लेकिन उस तरफ कोई लाइट नहीं थी जिससे छाया बने। मैंने आंखें उसी पर टिका कर रखीं और कुछ सेकंड में वो धब्बा फैलने लगा। धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा और फिर दीवार से अलग होकर हवा में थोड़ा सा उठ गया, ठीक वैसे ही जैसा मैंने उस रात सड़क पर देखा था। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंद हो गए, लेकिन मैं उठा नहीं, बस देखता रहा। वो चीज़ अब कमरे के बीच में थी, हल्की हल्की हिल रही थी, और उसके अंदर वही हलचल, जैसे कई परछाइयाँ एक साथ हिल रही हों। मेरा ध्यान उसके बीच वाले हिस्से पर गया, वही खाली जगह जहाँ कुछ नहीं था, और जैसे ही मैंने उसे देखा, इस बार मुझे साफ लगा कि वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि समझ रही है मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में उस पल एक ही ख्याल आया, ये मेरे साथ क्यों है? और उसी पल वो चीज़ थोड़ी सी मेरी तरफ बढ़ी, जैसे जवाब देने वाली हो।
मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जमीन पर ही अटक गए और फिर उसके अंदर से वही लंबी आकृति बाहर निकली। इस बार पहले से ज्यादा साफ। वो सीधी मेरी तरफ आई और मेरे सीने के सामने आकर रुक गई, बस कुछ इंच दूर। मैंने पहली बार हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ ऊपर नहीं गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। और फिर उस आकृति का सिरा मेरे सीने को छू गया, एकदम हल्का लेकिन साफ। उस एक पल में मेरे दिमाग में जैसे बहुत सारी तस्वीरें एक साथ आईं, तेज, बिना क्रम के। सड़क, समुंदर, वही काला धब्बा और कुछ चेहरे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बस आंखें बंद कर लीं और उसी वक्त सब गायब। कमरा फिर से खाली, हवा सामान्य, गंध खत्म। मैं वहीं खड़ा रहा काफी देर तक, फिर धीरे धीरे बैठ गया। अब डर से ज्यादा एक अजीब सी थकान थी, जैसे कुछ अंदर से निकल गया हो। लेकिन उसी रात सोते वक्त मुझे एक चीज और महसूस हुई। मेरे सीने के बीच जहां उसने छुआ था, वहां हल्की सी जलन हो रही थी। मैंने हाथ लगाया तो त्वचा थोड़ी गर्म थी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा और आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंदर कहीं ये एहसास साफ था कि अब बात सिर्फ देखने या सुनने की नहीं रही, वो मुझे छू चुका था। उस रात के बाद मैंने अगली सुबह सबसे पहले आईने में खुद को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने शर्ट हटाई, सीने के बीच में जहां उसने छुआ था, वहां एक हल्का सा निशान दिखा। गोल, बहुत साफ नहीं, लेकिन अलग, जैसे त्वचा अंदर की तरफ दब गई हो। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर शर्ट वापस पहन ली। घर में किसी को कुछ नहीं बताया। अब मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो समझ नहीं पाएगा, और शायद मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उस दिन मैंने बिना किसी से बात किए सीधे ट्रक उठाया और फिर से उसी रूट पर निकल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे मुझे वापस वहीं जाना है जहां ये सब शुरू हुआ था। पूरा रास्ता मैं चुप रहा, रेडियो बंद, फोन साइलेंट, बस गाड़ी और मैं। शाम होते होते मैं फिर उसी समुद्री रास्ते के पास पहुंच गया। दिल के अंदर हल्की बेचैनी थी, लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा था। रात करीब 1:40 का समय रहा होगा। मैंने ट्रक को उसी हिस्से में धीमा कर दिया जहां उस रात वो पहली बार दिखी थी। समुंदर की आवाज आ रही थी, हवा भी वैसी ही थी, सब कुछ वैसा ही। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर वही, एकदम से लहरों की आवाज बंद, हवा रुक गई और पूरा माहौल फिर से खाली। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। इस बार मैंने नजरें हटाई नहीं, सीधे सामने देखता रहा। और फिर सड़क पर वही काला धब्बा, धीरे धीरे बनता हुआ। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस स्पीड और कम कर दी। वो धब्बा फिर लंबा हुआ, ऊपर उठा और धीरे धीरे मेरे ट्रक के सामने आ गया। इस बार मैंने आंखें नहीं झपकाईं, बस देखता रहा। वो फिर से शीशे के सामने आकर रुक गई और उसके अंदर वही हलचल, लेकिन इस बार मुझे साफ दिख रहा था कि उसके अंदर की हर आकृति मुझे ही देख रही है, जैसे सब एक साथ एक ही जगह पर। मेरा ध्यान उस खाली हिस्से पर गया और उसी पल मेरे दिमाग में एक आवाज आई, बिना बोले लेकिन साफ, तू वापस आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्टीयरिंग पकड़े रखा और उसी समय वो लंबी आकृति फिर बाहर निकली। इस बार सीधे शीशे की तरफ नहीं, बल्कि नीचे, ट्रक के सामने, जैसे रास्ता रोक रही हो। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक रुक गया और फिर धीरे धीरे वो चीज नीचे से ऊपर आई और सीधा मेरे सामने, इतनी पास कि बस कांच का फर्क था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे खींच रही है अंदर की तरफ। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं उठा, स्टीयरिंग पर ही अटका रहा। और तभी वो खाली हिस्सा और पास आया, इतना पास कि मुझे लगा अगर मैं झुकूं तो उसमें चला जाऊंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और बस एक बात दिमाग में आई, बस खत्म कर दें। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल डर नहीं था, बस थकान थी। और फिर अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज़ आई,
पीछे से किसी दूसरी गाड़ी का। मैंने आंखें खोली, सामने कुछ नहीं था, सब गायब। वो चीज़, वो दबाव, सब। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चलता रहा लगातार, सुबह तक। उस दिन के बाद मैंने वो रूट छोड़ दिया, कभी वापस नहीं गया। ट्रक चलाता हूँ, लेकिन अब ज़्यादातर अंदर के रास्ते लेता हूँ, समुंदर के पास से नहीं। और एक चीज़, आज भी कभी कभी रात को जब सब सो रहे होते हैं, मुझे वही गंध महसूस होती है, बहुत हल्की। और कभी कभी आईने में 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे मेरी परछाई मुझसे पहले हिल गई हो। मैं अब उस पर ध्यान नहीं देता, बस नज़र हटा लेता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने देखने की कोशिश की थी और उस दिन मुझे साफ लगा था कि वो अभी भी वहीं हैं, बस इंतज़ार में। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो ख़त्म नहीं होती, वो बस हमारी ज़िंदगी के साथ चलने लगती हैं, चुपचाप, बिना किसी आवाज़ के। और हमें कभी ये समझ नहीं आता कि वो हमारे साथ हैं या हम अब उनके साथ रह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।